तो नमस्कार साथियों, मैं गढ़वाल जी सर। आज आपको तीसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। ये आपका तीसरा पार्ट है वक्रता का। इससे पहले हम 2 एग्जाम्पल किए थे। तीसरा एग्जाम्पल के बारे में आज देखेंगे। तो आप पूरे मन के साथ में कॉपी पेंसिल लेकर के इसको साथ साथ में आप समझेंगे। आपको ये दे रखा है कि वक्र का समीकरण आपको दिया है। ये जो बिंदु आपको दिए गए है एक्स और वाई का मान होगा। किसका मान है? एक्स और वाई का मान। यहाँ वक्र का मान दिया गया है। वक्र का मान दिया गया है। यहाँ वक्र का मान आपको दिया गया है। कितना है? x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इक्वल a की पावर 2/3। वक्र का समीकरण आपको दिया गया है। ये जो बिंदु जो दिए गए वो x y का मान है। x का मान तो आपको दे रखा है a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा, और y का मान दे रखा है आपको a sin क्यूब थीटा, a क्यूब थीटा। एक बार अवकलन कर दो इसका, तो dx अपॉन डी थीटा जब निकालेंगे, a तो कांस्टेंट है, x के ऊपर क्या होता है 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a और cos स्क्वायर थीटा। cos थीटा का कितना हो जाएगा? sin थीटा। यहाँ माइनस आ जाएगा। एज ए dy अपॉन डी थीटा का मान निकालेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? एक बार निकालेंगे तो y डैश, और ये मान होगा आपका x डैश होगा। अवकलन कीजिए इसका, तो 3a sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा का कितना हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। एक बार अवकलन हो गया। एक बार पुनः अवकलन करो, x डबल डॉट बराबर d2x अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल माइनस का 3a तो आपका कांस्टेंट है, 3a क्या आपका कांस्टेंट है। इसको बाहर ले लो आप। पहले cos स्क्वायर थीटा को कांस्टेंट कर लिया हमने, तो cos स्क्वायर थीटा, sin थीटा का कितना हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा। sin थीटा का कितना होगा? cos थीटा प्लस sin थीटा को हम कांस्टेंट कर लेंगे, cos स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 cos थीटा और sin थीटा, माइनस आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ माइनस आ जाएगा। ये मान होगा आपका। इसके अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x डबल डॉट इक्वल d2x अपॉन डी थीटा स्क्वायर इक्वल माइनस के 3a ये मान है 2 sin थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 3a और ये मान होगा आपका cos क्यूब थीटा, cos क्यूब थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा हो जाएगा। ये x डबल डॉट का मान, 2 बार अवकलन है तो x डबल डॉट होगा, एक बार अवकलन है तो x डैश होगा। इसको नोट करो आप। तो याद है कि x डबल डॉट जो है उसका मान कितना है? इस माइनस के अंदर गुणा कर देंगे हम, बाहर 3 है तो ये हो जाएगा माइनस का cos क्यूब थीटा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा cos थीटा। ये मान आ जाएगा x डबल डॉट का मान आएगा। किसका? x डबल डॉट। अब हम मान निकालेंगे y डबल डॉट का। इसको मैं निकाल देता हूँ किसको, y डबल डॉट आपको निकालना है। y डबल डॉट एक बार और अवकलन कर दो आप, d2y अपॉन डी थीटा स्क्वायर बराबर 3 है तो कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट कर दो आप, sin स्क्वायर थीटा cos थीटा का कितना हो जाएगा? sin थीटा। ये माइनस हो गया, आगे प्लस cos थीटा कांस्टेंट हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 2 sin थीटा, और sin थीटा का अवकलन कितना होगा? cos थीटा हो जाएगा। y डबल डॉट
इक्वल 3a, इसको करेंगे तो कितना होगा, माइनस का साइन क्यूब थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। हमने पहले एक बार अवकलन किया, फिर दो बार अवकलन किया। अक्ष डैश का मान है, अक्ष डबल डॉट का मान आ गया है, वाई डैश और वाई डबल डॉट का मान आ गया। ये आप नोट करो, इसको मिटा देता हूं। बहुत ही मेहनत के साथ यदि आप समझेंगे तो बहुत जल्द समझ में आएगा, आप जल्द से जल्द समझे आप। तो आपको जो क्वेश्चन में दे रखा था कि वक्रता त्रिज्या इतनी होती है, तो वक्रता त्रिज्या जिसको हम रॉ से दर्शाते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो लिखो आप। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर की पावर 3/2, पावर 3/2 अपॉन एक्स डैश वाई डबल डॉट माइनस वाई डैश एक्स डबल डॉट। ये मान होता है आपका, ये फॉर्मूला आपका होता है, ये फॉर्मूला आपका होगा इसमें। इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 में एक्स डैश वाई डैश एक्स डबल डॉट वाई डबल डॉट का मान रखने पर, रख दो। तो रो बराबर एक्स डैश का जो मान आया था वो रख दो, एक्स डैश का होल स्क्वायर करना आपको। एक्स डैश का जो मान आया था उसका होल स्क्वायर करके लिख दो आप। होल स्क्वायर करेंगे तो ये मान आएगा 9a स्क्वायर कॉस की पावर 4 थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई डैश का स्क्वायर, वाई डैश जो आया था उसका स्क्वायर कर दो आप, तो ये मान होगा 9a स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, पूरे की पावर कितनी है आपकी 3/2 और नीचे मान रख दो आप। एक्स डैश का मान रख दो कितना है, माइनस का 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। वाई डबल डॉट का मान रख दो, वो मान है माइनस का साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वाई डैश का मान रख दो 3a साइन स्क्वायर थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 3a हो रहेगा, यहाँ क्या आएगा 3a हो रहेगा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा इंटू 3a माइनस कॉस क्यूब थीटा प्लस 2a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। यहाँ हमने क्या लिखा है, पहले एक्स डैश का जो मान था उसका स्क्वायर करके यहाँ पे लिखा है, या वाई डैश का स्क्वायर करके हमने लिखा है। इसकी पूरी पावर जो वो कितनी है 3/2 है। यहाँ हमने क्या लिखा है, एक्स डैश का मान रख दिया, यहाँ वाई डबल डॉट का मान रख दिया, ये 3 इसके मल्टीप्लाई में है। यहाँ हमने वाई डैश का मान रखा है और यहाँ पे हमने क्या रखा है, एक्स डबल डॉट का मान। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो रो बराबर, याद है वो क्या कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले दो आप। एक तो 9 कॉमन आ रहा है, एक a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, 9a स्क्वायर
और क्या कॉमन आ रहा है, नो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये इसमें कॉमन आ रहा है, ये क्या आ रहा है इसमें कॉमन आ रहा है। और उसकी साथ में क्या आएगा, पावर है 3/2 भी कॉमन आएगा, पावर कितने आएगा 3/2 भी ये कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचा आपका, यहाँ बचा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पावर कितनी है 3/2। यहाँ हमने कॉमन लिया है कि नो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जब कॉमन लेंगे तो इसकी पावर जो 3/2 वो भी साथ में आएगी। ये सर्वसंख्या होती है जिसका मान 1 होता है, अपॉन नीचे इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम, जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखो कितना है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का नो ए स्क्वायर, माइनस का नो ए स्क्वायर, 3 स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है इसको, तो ये आएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा माइनस नो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन की पावर 4 थीटा। ये मल्टीप्लाई किया हमने, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया 9 हो गया, माइनस का कितना हो जाएगा नो ए स्क्वायर। अब इसको ये माइनस तो बाहर ले, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा को इससे मल्टीप्लाई करते तो साइन की पावर कितनी होगी 4, ये कोस स्क्वायर थीटा होगी, प्लस आगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान मल्टीप्लाई किया हमने, इसका मान 1 हो गया, तो रो बराबर हो जाएगा नो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, इसका मान है वो 1 की पावर 3/2, ये मान कितना हो जाएगा 1 अपॉन ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, आप लाइव बने रहे मेरे साथ। अपॉन में देखो कितना हो जाएगा ये, आप इसके अंदर गुणा कर लेते तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो नो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन की पावर कितना हो जाएगा 4 थीटा, माइनस 9 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 18 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा, कॉस की पावर 4 थीटा प्लस नो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा माइनस 18 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन की पावर 4 थीटा, ये मान आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 को ऐसे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये मान आ जाएगा, फिर माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 ए स्क्वायर, ये फिर इसको अंदर गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस हो जाएगा, तो रो बराबर ये किसका होल स्क्वायर, रो का होल स्क्वायर कितना होता है 3, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होता है ए, कॉस स्क्वायर थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर है, ये इसका होल स्क्वायर है, और इसके बाहर क्या है आपका 3/2 है, तो पावर से पावर कट जाएगी, पावर से पावर अपॉन, जब इसको हम करेंगे तो देखो नो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन की पावर 4 थीटा, ए स्क्वायर को साइन की पावर, इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा माइनस नो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस नो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, कितना बचेगा माइनस का नो ए स्क्वायर, ये थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा
साइन की पावर 4 थीटा, और आगे बचेगा माइनस 9a² साइन स्क्वायर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा। ये मान आपका बचेगा यहाँ पे। तो ये पावर आप पे 3 बची है, तो 3 की पावर कितनी होती है 27, a³ cos³ थीटा sin³ थीटा। आगे हल करते हैं इसको। तो रो बराबर हो जाएगा 3 की क्यूब कितना होगा 27, a³ cos³ थीटा sin³ थीटा, sin³ थीटा जाएगा अपॉन, यहाँ देखो कॉमन क्या आ रहा है आपका, एक तो माइनस आ रहा है 9a² और क्या आ रहा है cos² थीटा और एक आ रहा है sin² थीटा, ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचा आपका sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इसका मान कितना होगा 1 हो जाएगा। 9 से काट दो इसको, 3 बार कर देगा, a² से कर देगा, ये कर जाएगा क्यूब, ये sin² भी कर देगा। तो रो बराबर आपका जो मान बचा है वो बचा है 3a sin थीटा cos थीटा, 3a का cos थीटा बचा है, 3a sin थीटा cos थीटा बचा, आपका मान ये बचा है। वक्रता त्रिज्या पूछिए आपको, ऊपर नीचे हम 2 से गुणा कर देंगे सूत्र बनाने के लिए। तो 3/2 ऊपर नीचे 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2a sin थीटा cos थीटा। देखिए 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin2 थीटा होता है। तो ये हो जाएगा आपका 3/2 sin2 थीटा का फॉर्मूला होगा। यही आपको सिद्ध करना था कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो 3/2 sin2 थीटा होगी। ध्यान में रखना आपको कि sin2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है, sin2 थीटा का फॉर्मूला वो क्या होता है 2 sin थीटा cos थीटा। तो यदि आराम से हम करेंगे तो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है और आसानी से हो जाएगा। आगे देखते हैं एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4, सिद्ध कीजिए कि परवलय y² बराबर 4x के किसी बिंदु P पर वक्रता त्रिज्या 2sp की पावर 3/2, sp की पावर कितनी है 3/2 अपॉन √a, ये s है और ये p है, a होगी जहां S परवलय की नाभि है। S क्या है परवलय की नाभि है, S परवलय की क्या है परवलय की नाभि है। सिद्ध करना है परवलय का समीकरण y² बराबर क्या दिया है 4x दिया है। बिंदु P पर वक्रता त्रिज्या कितनी है 2sp की पावर 3/2 अपॉन √a होगी जहां S क्या है परवलय की नाभि है। सॉल्यूशन देखते हैं हम। तो परवलय का समीकरण आपको दे रखा है y² बराबर 4x
वाई स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है, 4x दे रखा है। तो हम बनाते हैं, देखो ये होता है आपका इस तरीके से, इसको x बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, y, और ये मूल बिंदु हो जाएगा। वाई स्क्वायर जो 4x का, ये वाई स्क्वायर बराबर 4x तो क्वाड्रेंट है, वो पहले क्वाड्रेंट में आएगा। किसमें आएगा, पहले क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। इसकी जो नाभि है वो S है और ये P है, ये P है। P बिंदु मान लेते हैं हम XY है, P बिंदु क्या है, XY है। नाभि S जो है वो A और 0 होती है। जब पहले वाई स्क्वायर बराबर 4x हो तो नाभि क्या हो गया, इसका मान A और 0 होता है, A और क्या होता है, 0। तो एक तो हमें एस पी के बीच की दूरी निकालनी है। किसकी, एस पी के हम बीच की दूरी निकालेंगे कि एस पी के बीच की दूरी आपकी क्या होती है, वो मान आपको निकालना पड़ेगा। इसमें ये हो जाएगा, ये बिंदु हो जाएगा। तो ये तो इसमें डायग्राम है, डायग्राम को बढ़ाओ आप, डायग्राम को बढ़ाओ, डायग्राम को हमें बढ़ाना। ये नोट कर लिया आपने, आगे देखो तो मिटा देता हूँ मैं। इसको आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो। समीकरण 1 का, समीकरण 1 का अक्ष के सापेक्ष, अक्ष के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने, अवकलन करो तो वाई स्क्वायर का अवकलन होगा 2y dy अपॉन dx बराबर 4 है। 2 से काट दो इसको, 2 दूनी 4, तो ये मान आएगा dy अपॉन dx, dy अपॉन dx बराबर 2a अपॉन y। y जो है वो भाग में आ जाएगा, 2a अपॉन कितना आएगा, ये मान y आ जाएगा। एक बार फिर अवकलन करो इसका, इसका एक बार फिर करेंगे तो d2y अपॉन dx स्क्वायर, y स्क्वायर, 2a कांस्टेंट है, 2a, 1/y का क्या होता है, -1/y स्क्वायर, dy अपॉन dx, 1/y का क्या हो जाएगा, -1/y स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मान देखो कितना होगा, d2y/dx स्क्वायर इक्वल -2a/y स्क्वायर, dy अपॉन dx का मान रख दो कितना है, 2a अपॉन y, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 a स्क्वायर, और y की पावर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये मान आएगा आपका dy अपॉन dx और d2y अपॉन dx स्क्वायर। इसको नोट करो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये हो गया होगा नोट, आगे देखते हैं। आगे हम फॉर्मूला लगा देते हैं कि वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या रो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 + dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर। इसकी पावर होती है 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन कितना होता है, dx स्क्वायर होता है। यहाँ मान रख दो आप रो बराबर 1 + dy अपॉन dx का जो मान आया था वो आया था 2a अपॉन y, 2a अपॉन y का क्या करना है आपको, होल स्क्वायर।
और ऊपर पावर कितनी है 3/2 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर कर दो आप, तो यह मान आएगा माइनस का 4a² अपॉन y क्यूब हो जाएगा। इक्वल में जो मान आएगा ये 1 प्लस इसका होल स्क्वायर करो कितना आएगा 4a² अपॉन y²। इस पूरे का क्या आपका होल स्क्वायर हो गया ना इसका, इसकी पावर कितनी है 3/2 अपॉन माइनस 4a² अपॉन y क्यूब हो जाएगा। इसके नीचे एक मानेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा y² आ जाएगा, तो ये मान हो जाएगा y² प्लस 4a² की पावर कितना हो गया 3/2 हो जाएगा अपॉन जो हो जाएगा y², इसकी ऊपर पावर कितनी है 3/2 अपॉन माइनस 4a² अपॉन y की पावर 3, 2 से 2 कर जाएगा। ये मान आपका आएगा किसके बराबर चल रहा है रो बराबर, ये नोट करो आप। आगे देखते हैं हम। तो रो बराबर y² प्लस 4a² की पावर 3/2 अपॉन ये कट गया तो ये पावर बचेगी आपकी y³ कितना बचेगा y³ अपॉन माइनस का 4a² अपॉन y³ से y³ कट जाएगा, y³ से y³ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा आपका। इक्वल y² का मान रख दो आप समीकरण 1 से कितना था 4ax प्लस 4a² की पावर 3/2 अपॉन ये मान कितना होता है माइनस का 4a², माइनस का कितना हो जाएगा 4a²। तो हम यहाँ पे वक्रता त्रिज्या जो होती है वो प्लस में होती है, तो इसका मोड ले लेते हैं हम। इसका मोड लेंगे तो यहाँ देखो क्या कॉमन आ रहा है 4a कॉमन आ जाएगा, 4a क्या आ गया कॉमन आ गया। इसके ऊपर पावर कितनी है 3/2, पावर कितनी है 3/2 और अंदर कॉन्स्टेंट में बचेगा x प्लस a की पावर 3/2, x प्लस a की पावर 3/2 अपॉन माइनस का 4a² का a²। तो रो का मोड बराबर ये पावर कितनी होगी 1 और आधी हो गई, कितनी हो गई 1 पूरी है और 1 क्या आपकी आधी है। इसको क्या लिख सकते हैं 1 पावर और आधी पावर लिख सकते हैं, x प्लस a की पावर 3/2 अपॉन माइनस 4a²। 4a से क्या है 4a कैंसिल हो जाएगा और रो का मोड बराबर ये देखो कितना आएगा 4 का कितना हो जाएगा 2 और ये अंडरूट में रहेगा √a और अपॉन क्या है a, x प्लस a की पावर 3/2। रो का मोड का जो मान आएगा वक्रता त्रिज्या, इससे इसको काटेंगे तो ये √a बार कटेगा तो 2 कितना आ जाएगा √a x प्लस a की पावर 3/2, ये मान आ जाएगा। ये वक्रता त्रिज्या का मान आपका आ गया, वक्रता त्रिज्या का मान आपका आ गया। इसको नाम दे देंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। आगे देखो आप S तथा P, S तथा P के निर्देशांक, S तथा P के निर्देशांक
एस तथा पी के निर्देशांक क्रमशः है A0 तथा XY है, XY है। तो हम SP के बीच की दूरी निकालेंगे। SP बराबर बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये मान x1 का है, ये y1 का है, ये x2 ये y2। तो SP बराबर अंडर रूट x2 का मान कितना है x, x1 का मान a, x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है y, और ये मान है 0 y1 का। SP बराबर x माइनस a का होल स्क्वायर कर दो आप, x माइनस a का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2x, a माइनस b का होल स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2x, वो समीकरण 1 से y स्क्वायर का मान होता है 4ax, तो SP बराबर अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4 में से 2 घटाएंगे प्लस का कितना बच गया 2ax, तो SP बराबर एक इसका होल स्क्वायर हो गया, इसको ले सकते हैं x प्लस a का होल स्क्वायर, x प्लस a का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट है इसलिए इसकी घात कितनी आ जाएगी 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो SP का जो मान है वो आया x प्लस a, कितना आएगा x प्लस a आ जाएगा। SP का मान समीकरण नंबर, इसको आप दे दो समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x प्लस a का मान, x प्लस a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 में रख दो आप, तो 2 में रखेंगे तो ये आ जाएगा रो का मोड इक्वल 2/√a, x प्लस a की जगह क्या रख देंगे SP की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, SP की पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये 2 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर मेहनत करें। जय हिंद, जय भारत।